दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जो ये सिखाती है कि सच्चे साधक की रक्षा स्वयं प्रकृति करती है। ये कथा है मुचालिंद नाग और भगवान बुद्ध की। ये कहानी न केवल अद्भुत है बल्कि ये भी बताती है कि जब इंसान पूर्ण ज्ञान में लीन हो जाता है तो समस्त जीव जंतु भी उसके मित्र बन जाते हैं। बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। भगवान बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने संसार के दुखों को देखकर संकल्प लिया कि वे सच्चे सुख का रहस्य खोजेंगे। उन्होंने राजमहल, परिवार और वैभव सब कुछ त्याग दिया और वन-वन भटकते हुए ध्यान साधना में लीन हो गए। वर्षों की साधना के बाद बोध गया नामक स्थान पर एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने गहन ध्यान लगाया। कई दिनों तक बिना भोजन के, बिना पानी के वे केवल एक ही लक्ष्य में लीन रहे, सत्य की प्राप्ति। और फिर एक दिन वैशाख पूर्णिमा की रात को, जब पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरण फूटी, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। उन्होंने ज्ञानोदय प्राप्त किया, यानी वे संसार के हर दुख, जन्म और मृत्यु के रहस्य को समझ गए। मुचालिंद झील और वर्षा का आगमन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कुछ सप्ताह तक उसी स्थान पर शांत बैठे रहे। कहा जाता है कि उन्होंने 7 सप्ताह तक एक ही स्थान के आसपास ध्यान लगाया। हर सप्ताह वे अलग दिशा की ओर ध्यान करते, बिना बोले केवल आत्मा की गहराई में डूबे रहते। इन्हीं 7 हफ्तों में छठे हफ्ते की घटना सबसे अद्भुत थी। वो स्थान था मुचालिंद झील, जो बोधगया के निकट स्थित है। जब बुद्ध उस झील के किनारे ध्यानमग्न बैठे थे, तभी अचानक भयंकर तूफान और वर्षा शुरू हो गई। बिजलियां चमकने लगीं, आकाश गूंज उठा और चारों तरफ जल ही जल फैल गया। लेकिन बुद्ध अडिग बैठे रहे। उनकी आंखें बंद थीं, उनका चेहरा शांत था, जैसे जल में कमल खिलता है। मुचालिंद नाग का प्रकट होना। झील के भीतर उस स्थान का नागराज मुचालिंद निवास करता था। वो एक महान सर्प था जिसके 7 फन थे। जब उसने देखा कि भगवान बुद्ध तपस्या में लीन हैं और वर्षा से उनका शरीर भीग रहा है, तो उसके हृदय में करुणा जागी। वो अपने जल निवास से बाहर आया और धीरे धीरे बुद्ध के चारों ओर लिपट गया, ताकि वर्षा का जल उन्हें न छू सके। फिर उसने अपने 7 फनों को छत्र की तरह फैलाया, जिससे बुद्ध के सिर पर वर्षा की एक बूंद भी न गिरे। पूरा वातावरण रहस्यमयी हो उठा। वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी, लेकिन बुद्ध के ऊपर एक दिव्य छाया बनी हुई थी। उस क्षण प्रकृति भी मानो प्रणाम कर रही थी उस शांति को जो बुद्ध के भीतर थी। तूफान के बाद की शांति। 7 दिन तक निरंतर वर्षा होती रही, लेकिन बुद्ध स्थिर बैठे रहे। न कोई भय, न कोई विकार, केवल ध्यान। जब 7वें दिन सूरज की किरणें फिर से प्रकट हुईं, तब मुचालिंद नाग ने धीरे धीरे अपने फनों को समेट लिया और मानव रूप धारण कर बुद्ध के सामने खड़ा हुआ। वो झुका और नम्रता से बोला, भगवान, आपने जो ज्ञान पाया है वो संसार के अंधकार को दूर करेगा। आपकी शांति सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, मुचालिंद, जैसे तुमने अपनी करुणा से मेरी रक्षा की, वैसे ही करुणा ही इस संसार का सबसे बड़ा धर्म है। इस कथा का संदेश। ये कथा केवल एक चमत्कार नहीं है, ये बुद्ध की करुणा और प्रकृति की करुणा का संगम है। मुचालिंद नाग का कार्य हमें ये सिखाता है कि जब मनुष्य में अहंकार नहीं रहता, जब वो सच्चे प्रेम और शांति में लीन होता है, तो समस्त जीव जंतु और प्रकृति उसके साथी बन जाते हैं। उस समय बुद्ध कोई राजा नहीं थे, उनके पास शक्ति या सेना नहीं थी, फिर भी एक सर्प, जिसे आमतौर पर लोग डर से दूर भागते हैं, उसका रक्षक बन गया। क्योंकि सच्चा बल बाहरी नहीं, भीतरी होता है। जो भीतर से शांत है, उसे संसार की कोई भी शक्ति हिला नहीं सकती। आज के जीवन में अर्थ। आज के युग में ये कथा हमें बताती है कि जब जीवन में कठिनाई आती है,
जब वर्षा और तूफान जैसी परेशानियां हमें घेर लेती हैं, तब हमें बुद्ध की तरह धैर्य और ध्यान में स्थिर रहना चाहिए। जो व्यक्ति शांत रहता है, उस तक नकारात्मकता पहुंच ही नहीं सकती। और जब हम अपने भीतर प्रेम और करुणा जगाते हैं, तो प्रकृति स्वयं हमारी रक्षा करती है, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी संयोग के रूप में, और कभी किसी मुचालिंद नाग की तरह। मुचालिंद नाग और बुद्ध की ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची सुरक्षा किसी बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि हमारे आत्मिक शांति में है। जब मन शांत होता है, तो संसार का हर जीव हमारी सहायता के लिए तैयार हो जाता है। और जब हम भीतर से करुणामय होते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमारे चारों ओर नागफन बनकर हमारी रक्षा करता है। इसलिए चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, बुद्ध की तरह स्थिर रहो, शांत रहो और विश्वास रखो कि मुचालिंद हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। दोस्त, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें